रात के करीब 12:30 बजे पुराने पीजी के वॉशरूम में मध्यम पीली रोशनी झिलमिलाती रही। उसी रोशनी में किराए पर रहने वाली नेहा ने फिर वहीं देखा, आईने के अंदर उसके पीछे खड़ी एक धुंधली आकृति। इस बार वह पिछले दिनों से ज्यादा पास थी, इतनी पास कि नेहा को लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूकर निकल गई हो। कुछ महीनों पहले नेहा यहाँ आई थी। सस्ता कमरा, शांत गलियारा और हमेशा नमी की हल्की सी गंध। मकान में और कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ वह और उसका कमरे का साथी रिद्धि, जो ज्यादातर समय पढ़ाई में खोई रहती थी। शुरुआत में नेहा ने उस आकृति को अपनी थकान समझा, लेकिन कुछ तो गलत था। हर रात वही समय, वही आईना और वही परछाई जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। लगभग 100वें सेकंड पर वॉशरूम की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे दीवारें किसी अनकही बात से भरी हों। नेहा ने याद किया, पीजी की पहली रात रिद्धि ने उसे चेतावनी दी थी कि वॉशरूम का आईना अजीब है, लेकिन वह हंसकर टाल गई थी। अब जब आईने में दिखने वाली आकृति की ऊंचाई और बनावट ठीक रिद्धि जैसी लगने लगी, नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ दिनों से रिद्धि अजीब व्यवहार कर रही थी, कम बोलना, देर रात कमरे से गायब रहना और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। नेहा ने कई बार पूछना चाहा, लेकिन रिद्धि हमेशा टाल देती। फिर एक रात जब नेहा ने आईने में देखा कि आकृति लगभग उसके कंधे पर झुक चुकी है, उसने बिना पीछे देखे चिल्लाते हुए रिद्धि को बुलाया। लेकिन कमरे में लौटकर उसने देखा, रिद्धि वहां थी ही नहीं। धीरे धीरे एक सच सामने आया। पीजी में लोग फुसफुसाते थे कि 2 साल पहले इसी कमरा नंबर 203 में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, वॉशरूम के ठीक सामने वाले आईने में। कहा जाता था कि उसकी रूममेट ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया था और इसी वजह से वह उसी आईने में अटकी रह गई। कहानी एक आखिरी मोड़ पर आकर रुक गई जब अगली सुबह रिद्धि का सामान कमरे से गायब मिला और वॉशरूम के आईने पर उंगलियों से बना एक ताज़ा निशान दिखाई दिया। उस निशान में सिर्फ 2 शब्द थे, अब बारी तुम्हारी है। किसी ने रिद्धि को फिर कभी नहीं देखा और हर नए किराएदार को उसी आईने में एक धुंधली आकृति दिखने लगी, जो हर रात थोड़ा और पास आती थी।